हाय एवरीवन। आज है मेरे 75 हार्ड चैलेंज का दूसरा दिन और आज सुबह उठते ही मुझे विजडम टूथ में पेन हो रहा था क्योंकि अब मैं 25 की हो गई हूँ तो अक्ल तो धीरे धीरे आती ही रहेगी। इसलिए मैंने दर्द को इग्नोर करके अपने चैलेंज को पूरा करने पर फोकस किया और उठकर पानी पिया। इस चैलेंज के साथ ही मैंने एक और हैबिट स्टार्ट की है, सुबह गर्म पानी में घी डालकर पीना, जो कि आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव फाइबर्स को स्ट्रॉन्ग करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, स्किन को हाइड्रेट रखता है और हार्मोन्स बैलेंस करने में हेल्प करता है। उसके बाद मैं बाहर आ गई और अपने चैलेंज का पहला टास्क, जो कि 45 मिनट्स ऑफ वर्कआउट, शुरू किया। स्टार्टिंग में थोड़ा वार्म अप, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग और बेसिक एक्सरसाइजेस की, फिर हम निकल गए रनिंग के लिए। अभी स्टार्टिंग है इसलिए एक्सरसाइज और रनिंग का डोज थोड़ा कम है, जिसे मैं ग्रेजुअली इंक्रीज करूंगी। अभी मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं 2 किलोमीटर रनिंग प्लस वॉक करती हूँ, जिसमें से 500 मीटर रनिंग और बाकी वॉक होती है। इसलिए हम सिर्फ 45 मिनट्स नहीं बल्कि 1 घंटा वर्कआउट करते हैं। मैं डे 1 से ही बहुत हेवी एक्सरसाइज नहीं करना चाहती, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से मैंने कोई भी एक्सरसाइज नहीं की है। लगभग ज़ीरो फिजिकल मूवमेंट था। इवन दिन में भी थोड़ी देर वॉक तक नहीं करती थी। तो अगर एकदम से हेवी वर्कआउट शुरू कर दूँ तो दर्द और थकान की वजह से सस्टेन करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए मैं स्लो जा रही हूँ। पहले थोड़ा स्ट्रेंथ बिल्डअप करना है, बॉडी को अडेप्ट करने का टाइम देना है, फिर उस रूटीन को कंटिन्यू करना है, क्योंकि मेरा गोल सिर्फ स्टार्ट करना नहीं है, इस चैलेंज को कंप्लीट करना है। सुबह जल्दी उठने की वजह से मुझे भूख भी जल्दी लग जाती है और कहते हैं अगर आपको भूख लगी हो तो जो सामने आ जाए अच्छा लगने लगता है। शायद यही वजह है कि मुझे करेले जैसे लगने वाला दूध भी अब दोस्त लगने लगा है। इसके बाद मैंने किया थोड़ा सा घर का काम, पर उससे पहले एक और हैबिट जो हमारे गम्स को स्ट्रॉन्ग करती है, जो मसल्स को रिलैक्स करती है और स्किन के लिए भी अच्छी होती है, जिसे ऑयल पुलिंग कहते हैं, किया। फिर नहा धोकर कपड़े धोने के लिए मशीन में डाले और पूजा की। तब तक मेरे दांत में दर्द और भी बढ़ गया था, तो मम्मी ने कहा डॉक्टर को दिखा देते हैं। इसलिए मैंने फटाफट से खिचड़ी बना ली, क्योंकि दूसरा कुछ मैं खा नहीं पा रही थी। उसके बाद हम गए डॉक्टर के क्लिनिक और आकर मैंने थोड़ा अपना काम किया। इन 75 डेज में मैं अपने बिजनेस को भी रिबिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इस फील्ड में मैं नई हूँ और इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए अब सब कुछ सीखकर अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ और नई स्किल्स भी सीख रही हूँ। आज मैंने अपना काम खत्म करके मम्मी की हेल्प की थी चिप्स बनाने में, इसलिए मुझे काफ़ी लेट हो गया था योगा के लिए। तो ऊपर वाली छत पर अंधेरा हो गया था और कोई लाइट भी नहीं थी और नीचे वाली छत पर चिप्स सूख रही थी। तो मैंने नीचे हॉल में ही योगा किया, थोड़े आसन, प्राणायाम और लास्ट में मेडिटेशन किया। फिर मैंने बुक रीडिंग की, जिसमें एटॉमिक हैबिट का चैप्टर 2 पढ़ा, जिसमें राइटर ने बताया कि कैसे हमारी हैबिट्स हमारी आइडेंटिटी को शेप करती है। राइटर कहता है कि हैबिट्स को चेंज करने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है कि उस पर फोकस मत करो जो तुम पाना चाहते हो, बल्कि उस पर फोकस करो कि तुम कैसे बनना चाहते हो। क्योंकि जब आप अपनी आइडेंटिटी पर फोकस करते हैं तो हैबिट्स अपने आप आपकी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग बनती जाती है। तो ऐसा रहा मेरे 75 हार्ड चैलेंज का दूसरा दिन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स लाना चाहते हैं तो मेरी इस जर्नी को फॉलो कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आप कब से शुरू कर रहे हैं अपना चैलेंज। इफ़ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।